हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे समर 2019 का क्वेश्चन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर यूज्ड टू लोअर द बीपी इन हाइपरटेंशन। ये बीपी लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन क्या है? अगर ब्लड प्रेशर अबव 140/90 mm ऑफ Hg है तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन के दो टाइप्स है, प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन। ये मोस्ट कॉमन है, बहुत सारे पीपल्स के अंदर देखने को मिलता है और इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है। सेकंड टाइप है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये किसी भी वजह से हो सकता है, या तो रीनल, वैस्कुलर, एंडोक्राइन या और कोई भी डिसऑर्डर होगा तो उसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये 5 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं। फर्स्ट टाइप है डायूरेटिक्स। दिस इज द फर्स्ट टाइप। डायूरेटिक्स में आते हैं थायजाइड्स, हाइसिलिन, पोटेशियम स्पेयरिंग। थायजाइड्स, हाइसिलिन, पोटेशियम स्पेयरिंग। सेकंड टाइप है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, और इसे सिंपली रास इनहिबिटर्स भी कहा जाता है। रास इनहिबिटर्स में एस इनहिबिटर एग्जाम्स में एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में आ चुका है। एस इनहिबिटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स और सिंपैथोलाइटिक्स। सिंपैथोलाइटिक्स ये सेंट्रल सिस्टम्स पे एक्ट होंगे। फर्स्ट टाइप है डायूरेटिक्स, सेकंड टाइप रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स और रास इनहिबिटर्स, थर्ड टाइप सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स और सिंपैथोलाइटिक्स। मेनली ऐसे इनहिबिटर्स आपको याद रखना है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स में। नंबर 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और वैसोडाइलेटर्स। फर्स्ट टाइप है डायूरेटिक्स, सेकंड टाइप है रास इनहिबिटर्स। डायूरेटिक्स में थायजाइड्स, पोटेशियम स्पेयरिंग, हाइसिलिन ये आता है। सेकंड रास इनहिबिटर्स, इसमें आएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। सिंपैथोलाइटिक्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होंगे और इसके अंदर आता है अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। फोर्थ क्लासिफिकेशन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड वैसोडाइलेटर्स। ये भी ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज पे एक्ट होंगे और वेसल्स को डायलेट करके बीपी लो करने में मदद करेंगे। इस तरह से 5 टाइप्स है। चलिए देखते हैं एस इनहिबिटर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमिप्रिल, पेरिंड्रोप्रिल एंड मिनिमो। किडनी में जो रेनिन फॉर्म होता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। अगर एस इनहिबिटर्स होंगे तो एंजियोटेंसिन कन्वर्ट नहीं होगा, और एंजियोटेंसिन कन्वर्ट नहीं होगा तो बीपी लो हो रहेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये 3 तरह से एक्ट करेगा। एक तो एंजियोटेंसिन बनने ही नहीं देगा, एंजियोटेंसिन 2 मेनली एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देगा, जिसकी वजह से आर्टरीज डायलेट होंगे और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस ब्लड का कम हो जाएगा और इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर फॉल होगा। सेकेंडली ब्रेडिकाइनिन का डिग्रेडेशन कम करता है। थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये वैसोडाइलेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ब्रेडिकाइनिन के थ्रू वैसोडाइलेटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस होने में स्टिमुलेट करता है। यूजेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मेनली इन हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्रोनिक रीनल फेलियर, ये सारे इसके कुछ यूजेस हैं। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं जैसे कि कफ, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बहुत फॉल हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा, हाइपरएल्केमिया की पोटेशियम बढ़ जाएगा, अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन और स्किन रैशेस, टेराटोजेनिसिटी में फिटल ग्रोथ रिटार्ड करेगा, और बहुत सारे इफेक्ट्स है जैसे कि हेडेक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, proteinuria. Thank you for watching. Next topic on penicillins.